नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में घटाव के कुछ सवाल देखने वाले हैं। घटाव को दोस्तों हम इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। घटाव को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 सवाल दिख रहे होंगे और चारों सवाल दोस्तों अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत आसान तरीके से आपको माइनस करना बताने वाले हैं। पहला सवाल हम देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 682 और नीचे लिखा हुआ है 420, मतलब 682 में से 420 हमें घटाना है। तो घटाना किस तरफ से होता है दोस्तों? इकाई वाले अंक से, मतलब इधर से। ये हमारा दाहिना हाथ है, तो दाहिने साइड में हमें इस तरफ से घटाएंगे। सबसे पहले ये वाली संख्या को घटाएंगे दाहिने साइड से। इसको इकाई वाला अंक भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 में से हमको क्या घटाना है? 0। 0 का मतलब हमें कुछ नहीं घटाना है। 2 में से मान लो हमारे पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये में से 0 रुपये हमें माइनस करने हैं मैं या किसी को देने हैं। तो 0 का मतलब कुछ नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब हमको कोई कुछ नहीं देना है। तो जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसी को हम नीचे लिख देंगे। 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब अगली वाली संख्या देखेंगे। अगली वाली संख्या 8 लिखा है। 8 में से क्या हमको घटाना है? 2 घटाना है। 8 रुपये में से 2 रुपये हमको किसी को देने हैं। तो 8 में से जब 2 किसी को हम दे देंगे तो कितना बचेगा? 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा दोस्तों? 6। मतलब कितने रुपये बचेंगे? 6 रुपये बचेंगे। इसको अगर इस तरह आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 8 लाइन इस तरह खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन खींचा। अब हमको घटाना कितना है? 2। तो 2 लाइन हम काट देंगे। 2 लाइन काट देंगे, कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6। 6 बचा, 6 यहाँ पे लिख देंगे। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अगला देखते हैं। अगला 6 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे 4। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 262 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, ऊपर 0 लिखा है और नीचे 6, मतलब 0 में से 6 को घटाना है। देखिए, 2 में से 0 को तो हम घटा सकते हैं, लेकिन 0 में से 6 को हम नहीं घटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगली वाली संख्या से हम उधार ले लेते हैं। तो 0 जब इस 1 यहाँ से जब एक उधार लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब 1 उधार लेने के बाद हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है किस तरह? जैसे 1 इसको दिया गया तो यहाँ पे ये इस तरह 10 हो जाएगा। 1 जब ये उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया तो इसके पास एक ही था तो बचा 0। अब 10 में से अगर 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 0। 0 में से 0 माइनस कर देंगे, 0 बच जाएगा। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। दोस्तों अगर इसे नहीं समझ में आता तो आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं। 7 लाइन खींचना और उसमें से 4 लाइन कट कर देना, 3 बच जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल, 1 में से 7 को माइनस करना है। तो 1 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो 1 आएगा इसके पास कैरी लेने, लेकिन इसके पास कैरी है नहीं, 0 है पहले से, तो ये आएगा इसके पास लेने। तो 4 जब इसको कैरी देगा तो इसके पास हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। और 10 जब हो जाएगा तो ये इसको कैरी दे देगा। जब ये इसको कैरी देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब 1 था, जब ये कैरी दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 11 और इसके पास कितना बचेगा? क्योंकि इसने इसको जब दिया था तो इसके पास 10 हो गया था। अब इसने जब इसको 1 दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 7 माइनस करेंगे, बचेगा 4। और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7। अब इसके पास कितना बचा? क्योंकि 4 ने इसको कैरी दिया था 1, तो इसके पास कितना बचा? 3 बचा था। अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 9 जो करे 9 है, 9 इसको एक कैरी देगा तो 9 जब एक कैरी देगा तो 9 के पास बचेगा 8 और इसके पास हो जाएगा 13। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका दोस्तों आंसर आएगा 1974। इसी तरह से दोस्तों ये वाला सवाल करेंगे। अब देखिए, 0 के पास कुछ नहीं है तो 1 इसको कैरी देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब कैरी देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। अब 1 ने तो इसको कैरी दे दिया गया
तो इसके पास कितना 0 बचा। अब जब 0 बचा इसके पास, नीचे संख्या है 4, तो ये 4 जो है इसको एक कैरी देगा, तो 4 जब इसको कैरी देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा और 4 के पास बचेगा 3, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया इसको, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, 8 जो है 0 को कैरी देगा तो 8 के पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इसको जब एक कैरी देगा तो 10, इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में जरूर आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए